बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहाब है। आज नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस। यूट्यूब के ऊपर ढेरों वीडियो पड़ी होंगी, अंग्रेज़ों की वीडियो पड़ी होंगी, एशियन की, पाकिस्तानी, इंडियन की, बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन किसी भी मेंटोर ने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेसिक टू एडवांस आसान अल्फाज के अंदर कोई नहीं बताया, और ना वो मार्केट के अंदर आपको समझ आती है। तो आज की वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो को ए टू जी देख लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपको 100% मार्केट का बिहेवियर की समझ आ जाएगी। यही बेसिक बुनियाद है। जिस बंदे को टेक्निकल एनालिसिस की समझ लग गई, उसको ना इंडिकेटर चाहिए, ना उसको सिग्नल वाले बंदे चाहिए प्रीमियर, किसी भी चीज़ की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। चले जी, लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। बेसिकली होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस? बेसिकली जो लफ्ज़ निकला है ना, ये लफ्ज़ जो निकला है ये 1930 के अंदर रिचर्ड ने अपनी बुक के अंदर ये टर्म यूज़ की थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस बंदे ने यूज़ की थी। ये है क्या टेक्निकल एनालिसिस? ये बेसिकली है कि हम पुरानी प्राइसेस को देखकर, पुराने वॉल्यूम डाटा को देखकर, पुराने चार्ट को देखकर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर ऐसे मार्केट चलेगी। कि हम पुराने सदियों से चलता हुआ जो डाटा चल रहा है चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक का, ठीक है, इसको देखकर हम आने वाले वक्तों की हम बात करते हैं कि मार्केट अब इस तरफ जाएगी। ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, सिंपल। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस, ये कैंडल है, ये सारी कैंडल्स हैं। ये कैंडल किसने डिस्कवर की? ये कैंडल मुनिश हुमा ने डिस्कवर की, जापानीज ट्रेडर है राइस का, उस बंदे ने डिस्कवर की थी। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ लेना है आसानी के साथ। सीधा डायरेक्ट बात आते हैं। मार्केट टेक्निकल एनालिसिस है कि हम पुराने डाटा को देखकर हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगा रहे हैं तो मार्केट ऐसे चलेगी। मार्केट तीन वे में चलती है, टेक्निकल एनालिसिस के तीन वे में चलती है। अप ट्रेंड के अंदर जिगजैग करके, डाउन ट्रेंड के अंदर जिगजैग करके, तीसरा ट्रेंड होता है साइड वे। मार्केट बेसिकली तीन वे के अंदर चलती है, तीन वे। अब ये जो तीन वे हैं, इन तीनों वे के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही है कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन में, चाहे साइड में, मार्केट ऐसे चल रही है जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुकम्मल इसको कंप्लीटली देखा जाए, जब ऊपर नीचे चलते चलते देखा जाए, तो ये एक अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। अगर ये देखें तो मार्केट ऊपर से नीचे, देन ऊपर से नीचे चलते चलते ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रही है मार्केट। चाहे अप ट्रेंड में हो, चाहे डाउन ट्रेंड में हो, चाहे साइड में हो, मार्केट दो वे में चलती है। जो जिगजैग, ये जो जिगजैग है ना, ये दो वे हैं। वो कौन से हैं? एक है इम्पल्स, एक है रिट्रेसमेंट। याद रखिएगा कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड के अंदर हो, जिगजैग करके जो चल रही है, ये जिगजैग है, इसके अंदर मार्केट दो वे में चल रही है। ट्रेंड तीन है, तीनों ट्रेंड के अंदर मार्केट दो वे में चल रही है। एक को कहते हैं इम्पल्स, एक को कहते हैं रिट्रेसमेंट। याद रखिएगा, जैसे कि समंदर की लहरें हैं ना, ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो मार्केट दो वे में चल रही है इसके अंदर। अब उस पर बात करते हैं, दो वे कौन सी? इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आए, सबसे पहले अप ट्रेंड में देखें, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट होती है। ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, दो वे, इम्पल्स रिट्रेसमेंट। इम्पल्स अपवर्ड की जानब, रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड की जानब। फिर ओवरऑल देखिए ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, या डाउन ट्रेंड में हो, या साइड वे में हो, मार्केट दो वे में चल रही है। एक को कहेंगे इम्पल्स, दूसरी को कहेंगे रिट्रेसमेंट। एक को कहेंगे इम्पल्स, दूसरी को कहेंगे रिट्रेसमेंट। ऊपर जाए इम्पल्स, नीचे जाए रिट्रेसमेंट, ऊपर जाए इम्पल्स, नीचे जाए रिट्रेसमेंट। लाजमी याद रखिएगा, ये अप ट्रेंड के अंदर इम्पल्स रिट्रेसमेंट है। मैं वंस अगेन, ये इम्पल्स होती है,
ये रिट्रेसमेंट होती है। फिर ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट। अब देखें ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट दो वे में चल रही है, इसे इम्पल्स कहते हैं, इसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। ऊपर जाए इम्पल्स, नीचे जाए रिट्रेसमेंट। ये सर सिर्फ मैं लाइंस के जरिए ड्रा कर रहा हूँ, ये सारी कैंडल्स हैं। तो आगे बात करूंगा, यकीन माने इस चीज़ को आप समझ लें तो आपको 80% मार्केट की समझ आ जाएगी, मार्केट चलती कैसे है, सारी समझ लग जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है कि मार्केट कैसे आपने ट्रेड लेना है। अच्छा, अब आते हैं बेरिश ट्रेंड के अंदर। नीचे आए, अब बेरिश ट्रेंड होता है, जिगजैग करके मार्केट चलेगी तो ट्रेंड क्या है, बेरिश। अब ये जिगजैग करके चल रही है, बेसिकली इसमें दो वे में चल रही है, इसे इम्पल्स और रिट्रेसमेंट में कहा जाता है। कैसे, अब नीचे आए तो इम्पल्स, ऊपर जाए रिट्रेसमेंट, नीचे आए इम्पल्स, ऊपर जाए रिट्रेसमेंट। द जस्ट ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, उल्टा हो गया ट्रेंड। तो वहां पर हम इम्पल्स और रिट्रेसमेंट की जो लाइंस हैं उनको भी हम उल्टा कर देंगे। ये नीचे जाएगी इम्पल्स, ऊपर जाए रिट्रेसमेंट। अब ये था बेरिश ट्रेंड और ये था बुलिश ट्रेंड। बुलिश में ऊपर जाए इम्पल्स होती है, नीचे जाए रिट्रेसमेंट होती है। ऊपर जाए इम्पल्स होती है, नीचे जाए रिट्रेसमेंट। ऊपर जाए इम्पल्स, नीचे जाए रिट्रेसमेंट। बेरिश के अंदर क्या है, नीचे जाए इम्पल्स है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, फिर ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है। दोनों में फर्क देख लें। बुलिश ट्रेंड के अंदर ये इम्पल्स है, बेरिश ट्रेंड के अंदर नीचे जाने वाली इम्पल्स है। बुलिश ट्रेंड के अंदर ये रिट्रेसमेंट है, नीचे जाए। बेरिश ट्रेंड के अंदर ऊपर जाए, रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट चाहे बुलिश ट्रेंड के अंदर हो चाहे बेरिश ट्रेंड के अंदर हो, मार्केट दो वे में चलती है, इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। आगे बात करते हैं, इनके ऊपर एक पैटर्न लगता है। अब उस पैटर्न का नाम है 1 2 3 पैटर्न। बहुत सिंपल है। अब 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अप ट्रेंड में, अब आपको पता है कि ये इम्पल्स जा रही है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर ऊपर जाए इम्पल्स होती है। अब ये 0 है, अब हमने 1 लगाना है। 1 कब होगा, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, ये 1 हो जाएगा। अब पीछे 2 रह गया और 3 रह गया। अब 2 और 3 कब होगा, मैंने जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर दो वे में चलाई है मार्केट, उसके ऊपर मैं पैटर्न बेसिकली लगा रहा हूँ, 1 2 3 का पैटर्न। अब 2 कब होगा, 3 कब होगा, उसको फाइंड करने से पहले हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम है BOS की लाइन। तो रिट्रेसमेंट से पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जिस मर्जी कैंडल का होगा हाईएस्ट पॉइंट, वो होगी BOS की लाइन, वहां पे लगाएंगे हाईएस्ट पॉइंट पर। अब हमने इंतजार करना है कि इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करे, और ये क्लोज कर गई, ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाना। सबसे पहला स्टेप कि ये लगी इम्पल्स, ये 0.1 कब होगा, जब रिट्रेसमेंट लगेगी। 2 कब होगा, 3 कब होगा, उसको फाइंड करने से पहले हमें पहले BOS की लाइन लगानी पड़ेगी। अब वो लाइन कहाँ पे लगेगी, रिट्रेसमेंट यहाँ कंप्लीट हुई, इससे पहले जिस मर्जी का हाईएस्ट पॉइंट हो, जिस मर्जी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, वहां पे लगाएंगे लाइंस। अब ये लाइन होगी BOS की लाइन। हमने इंतजार करना है इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज करे। अब मार्केट ऊपर जा रही है, अब हमने इंतजार करना है इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करे, टच भी नहीं, क्लोज करनी चाहिए कैंडल की बॉडी। अगर ऐसे विक लगाए नहीं, हमें बॉडी क्लोज करवानी है, ये क्लोज कर गई, इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम 2 फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब 2 कौन सा होगा, 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके दरमियान में लोएस्ट पॉइंट 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, वो हमारा 2 कहलाएगा। सिंपल।
वंस अगेन आई रिपीट कि बुलिश ट्रेंड के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इम्पल्स है। अब वन कब होगा? जब रिट्रेसमेंट लगेगी, लग गई ये वन। अब 2 और 3 को फाइंड करने के लिए हमें उससे पहले एक BOS की लाइन लगानी है। वो कहाँ लगेगी? रिट्रेसमेंट से पहले हाईएस्ट पॉइंट पर एक लाइन लगाएंगे। इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज करे, इंतजार करना है कि क्लोज करे, क्लोज कर गई, इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS हो गया। अब हम 2 निकाल सकते हैं। अब 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, जिस मर्जी कैंडल का हो लोएस्ट पॉइंट, वो हमारा 2 कहलाएगा। दरमियान में देखना है, इधर नहीं होगा 2, दरमियान में 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस कैंडल ने की है इधर से लेकर इधर के दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट 2 होगा। अब 3 कब होगा? 3 उस वक्त होगा जब रिट्रेसमेंट लगेगी। अब ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट लगेगी। अब 1 कब हुआ था? जब रिट्रेसमेंट लगी थी। इसी तरह 3 कब होगा? जब रिट्रेसमेंट लगेगी। तो ये रिट्रेसमेंट लग गई, अब ये 3 हो जाएगा। अब सेम जैसे कि हमने BOS की लाइन लगाई थी जब हमारा 1 हुआ था, रिट्रेसमेंट जब कंप्लीट हुई थी तो 1 हुआ, और 3 कब हुआ? जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई तो 3 हुआ। तो सेम जैसे कि हमने BOS की लाइन 1 के लिए लगाई थी, सेम हम इसी तरह 3 के लिए भी लगाएंगे। अब इससे पहले जो हाईएस्ट पॉइंट होगा जिस मर्जी कैंडल का, वहाँ पे लगाएंगे BOS की लाइन। अब हमने इंतज़ार करना है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज करे। अब मार्केट ऊपर जा रही है, इसके ऊपर क्लोज करती है, इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल अल्फाज के अंदर। अब 3 क्या बन जाएगा? 1। मार्केट बेसिकली 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पैटर्न बनाते हुए चलती है, याद रखिएगा हमेशा। तो इसे कहेंगे 1 हो गया। अब 1 और सही सेम वही चीज हो जाएगी। अब 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा 2। हर नया 1 2 3 बनता जाएगा, उसी को फॉलो करेंगे, उसी का ही 2 लगाएंगे। ये नहीं होगा उसके पिछले का 2 नहीं होगा। अब 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट हमारा 2। अब नेक्स्ट 3 कब होगा? जब 3 लगेगा, रिट्रेसमेंट लगेगी, ये लग गई, अब ये 3 हो जाएगा। अब इससे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे लाइन, ये होगी BOS की लाइन। अब हमने इंतजार करना है कि इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करे, क्लोज करती है। अब 3 क्या बन जाएगा? 1। अब 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट हमारा 2 कहलाएगा। अब नेक्स्ट 3 कब बनेगा? जब रिट्रेसमेंट लगेगी, ये इंपल्स है, ये रिट्रेसमेंट लग गई। अब इससे पहले हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे लाइन, ये 3 है। अब इस लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज करे, क्लोज करती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये 1 जब 3 की लाइन के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, फिर 3 1 बन जाएगा। फिर 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट हमारा 2 कहलाएगा। तो मार्केट इसी तरह चलती जाती है, इंपल्स और रिट्रेसमेंट में 1 2 3 पैटर्न बनाते हुए। ऐसे ये 1 ये 2 ये 3 फिर 3, ये 1 ये 2 फिर 3, ये 1 ये 2 ये 3, इसी तरह मार्केट चलती जाती है, सिंपल सिंपल अल्फाज के अंदर। अब इसी तरह मार्केट में बेरिश ट्रेंड के अंदर कैसे चलेगी? सेम बेरिश ट्रेंड होता है नीचे की जानब, तो ये होगी इंपल्स। अब ये है 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट है। अब 1 कब होगा? जब रिट्रेसमेंट लगेगी। ये बेरिश ट्रेंड है, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर इसे इंपल्स कहते हैं, बुलिश ट्रेंड के अंदर इसे इंपल्स कहते हैं। बेरिश में नीचे जाए इंपल्स, बुलिश में ऊपर जाए इंपल्स कहते हैं। ट्रेंड का डिफरेंस है बस, सिंपल, सो सिंपल। अब ये है इंपल्स, अब ये 0 पॉइंट है। अब हमने 1 लगाना है। 1 कब होगा? जब रिट्रेसमेंट लगेगी, तो ये रिट्रेसमेंट लग गई, अब ये 1 है। सेकंड स्टेप, BOS की लाइन लगानी है। अब इससे पहले जिस मर्जी कैंडल का लास्ट पॉइंट होगा वहां पर लाइन लगाएंगे, वो लाइन होगी हमारी BOS की लाइन। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लगाया था? BOS की लाइन हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या होगा? ट्रेंड बेरिश है तो लोएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे। अब हमने इंतजार करना है कि इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज करे, बॉडी क्लोज करे। अगर आती है मार्केट ऐसे विक अगर ऐसे विक करती है तो इंतजार करे कि कोई बॉडी क्लोज करे, बॉडी क्लोज करती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर ये 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में हाईएस्ट पॉइंट 2 होगा। यहाँ पे क्या था? 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरमियान में लोएस्ट पॉइंट हमारा 2 रहा, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट। उल्टा है ट्रेंड,
अब 3 कब होगा, जब रिट्रेसमेंट लगेगी, लग गई 3, अब ये 3 हो जाएगा। अब इससे पहले जो लॉस पॉइंट वहाँ भी उसकी लाइन, अब इंतजार करें इस लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जब नया 3 के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो फिर 3 1 बन जाता है, फिर 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरम्यान में हाईएस्ट पॉइंट पे 2 लगाते हैं। फिर नेक्स्ट 3 का बनेगा जब रिट्रेसमेंट लगेगी, ये लग गई, अब ये 3। अब इस लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करे, ये होगी बीएस की लाइन, बीएस की लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करती है, कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर ये 3 क्या बन जाएगा, 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के दरम्यान में हाईएस्ट पॉइंट हमारा 2 का है। तो मार्केट चाहे बुल स्टैंड के अंदर हो, चाहे बेयर स्टैंड के अंदर हो, चाहे साइड वे के हो, मार्केट 2 वे में चलती है ऐसे, इंपल्स रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट 1 2 3, फिर इंपल्स रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, फिर 1 2 3, फिर 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड 3। मार्केट इस तरह चलती है बुलिश में, बेरिश के अंदर इंपल्स रिट्रेसमेंट, ये 1 ये 2 ये 3, फिर इससे पहले हाईएस्ट लोस पॉइंट पे लगाएंगे लाइन, ये होगा बेयर्स की लाइन, नीचे कैंडल क्लोज करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर 1 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये 2 और नेक्स्ट ये 3। अब इस लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज करती है, 1 और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हाईएस्ट पॉइंट हमारा 2। जस्ट सिंपल, ये हमारा था पार्ट 1, बहुत इजी सिंपल। इसके अंदर जस्ट मैंने आपको एक ड्राइंग के जरिए समझाया कि मार्केट बेसिकली चलती कैसे है। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखा सकूं तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जब आप लोग कहेंगे कि हाँ जी हमें वाकई पार्ट 1 की समझ आई है कि मार्केट इस तरह चलती है। जब पार्ट 2 बनाऊंगा तो फिर कैंडल के मुताबिक बनाऊंगा, कैंडल के जरिए इसमें काफ़ी चीज़ें होगी, फिर आपको प्रॉपर चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। अगर मैं अभी दिखा सकूं तो अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैंने तो आपको ड्राइंग के जरिए समझाया, लाइन के जरिए। तो अगर मैं आप दिखा सकूं तो ये ऐसे है मार्केट का, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट, ये इम्पल्स, ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेकआउट, ठीक है, देख रहे हैं। अब आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली इसके अंदर कैंडल्स के जरिए ये हो रहा है, और इसके अंदर क्राइटेरिया लगा हुआ है कैंडल का, रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया। आपको सिर्फ मैंने एज आ ड्राइंग के जरिए समझाया है कि मार्केट बेसिकली इम्पल्स रिट्रेसमेंट के अंदर चलती है, ड्राइंग के जरिए कब 1 होगा, कब 2 होगा, कब 3 होगा। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा पार्ट 2, तो उसके अंदर आपको डीप ड्राइव कैंडल्स बनाकर दिखाई जाएंगी। हाँ जी इस तरह मार्केट चलती है, फिर प्रॉपर आपको चार्ट के ऊपर दिखाया जाएगा कि हाँ जी ये देखें जो आपको सिखाया मार्केट वैसे चल रही है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जब मार्केट के अंदर इम्पल्स रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट हो जाता है, फिर मार्केट यहाँ तो इस लेवल से जाती है, यहाँ मार्केट फिर इस लेवल से जाती है। इसी तरह बेरिश केस के अंदर इम्पल्स रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट, यहाँ फिर मार्केट इस लेवल से जाती है, यहाँ मार्केट फिर इस लेवल से जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा सकूं अब यहीं पर देख लें आप, अब ये देखें, ये हमारी इम्पल्स है, ये हमारी रिट्रेसमेंट है, ये हमारा ब्रेकआउट है, और मार्केट देखें लेवल 1 से टच एंड देन बाय अपवर्ड की जानब। यहाँ देखें इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट, लेवल टच, बाय। तो अभी आपको यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई दिखाई दे रही है जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर प्रॉपर आपको कैंडल्स बनाकर दिखाई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बने तो कमेंट के अंदर लाजमी बताएं, अपनी राय का इजहार करें। बहुत सिंपल आसान अल्फाज के अंदर आपको बताया जाएगा कि मार्केट कैसे चलती है। तो ये वो सिंपल आपको मैंने बताया मार्केट ऐसे चलती है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बाकायदा कैंडल स्टिक बनाकर आपको दिखाया जाएगा, हाँ जी ये कैंडल होगी यहाँ पर तो 1 होगा, ये कैंडल स्टिक होगी तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है 3 होगा, देन ये सारी चीज़ें। बाकी उम्मीद है जी आज आपको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ होगी कि मार्केट बेसिकली चलती कहते हैं। मार्केट चाहे आप ट्रेंड में हो, चाहे डाउन ट्रेंड के अंदर, चाहे साइड में, मार्केट 2 वे में चलती है, एक इम्पल्स और एक रिट्रेसमेंट। मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलती, मार्केट जिगजैग करती है, वो जिगजैग कहते हैं इम्पल्स और रिट्रेसमेंट। उसके ऊपर एक पैटर्न लगता है 1 2 3 पैटर्न, तो मार्केट इम्पल्स और रिट्रेसमेंट के अंदर 1 2 3 पैटर्न बनाते हुए चलती है। तो यह सिंपल था आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट इसका 2 बने जिसके अंदर हम डीप ड्राइव देख सकें टेक्निकल एनालिसिस, तो इंशाल्लाह वो भी पार्ट बन जाएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीम आते हैं 3 बजे से लेकर पाकिस्तानी टाइम 6 बजे तक।
अगर आप हमारे साथ लाइव कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 034066711495। इस पर रब्ता करें, अपनी सीट वगैरह बुक करवाएं। पहली 2 क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं, ठीक है। ये फ्री का नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पढ़ानी है वहाँ पे सेम, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पहली 2 क्लास, कोई चार्जेस नहीं है जी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बेल आइकन को लाजमी बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।